राजवीर, क्या है ये? फिर से तुम प्रीतो से झगड़ा करने लगे ठीक होते? अरे नहीं सिमी, झगड़ा नहीं कर रहा था। मैं तो बस प्रीतो को यही कह रहा था कि शादी के बाद उसके चेहरे की रंगत कुछ बदल ही गई है। एनीवेज, अब ये झगड़ा साइड में रखते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। प्लीज काम करें। ऑफ कोर्स। मैं आती हूँ। बानी, तो जाके मोमबत्तियां ले आ। अरे मोमबत्ती बाद में, पहले देखो प्रीतो कहाँ है। अंधेरे में बहुत डर लगता है उसे। प्रीतो, कहाँ है तू? अब बीजी में यहाँ आओ, बॉडियों के पास। अच्छा वहीं रुकी रे। सनी पुत्र, तू जाना उसके पास। अभी जी मैं देखता हूँ। अब प्रीतो जी मैं आ रहा हूँ। हाँ जल्दी आइए सनी जी। अच्छा वो सनी जी आप आ गए। अंधेरे से मुझे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, डर लगता है। सनी जी देखिए, आपका जो भी प्लान है ना, आप उसे ना जल्दी से यूज कीजिए। हमने जो कुछ भी सोचा है ना, वो किसी के सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को जरा सी भी खबर लग गई ना कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा, सनी जी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ओहो दी, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। ये ले, मैं कैंडल ले आई। और तुम कह रही थी कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा रहे। बानी सुन। हाँ दी, बानी मेरे साथ जरा अंदर रूम में चल, मुझे अलमारी में कुछ खाना। चल। मैंने चेक कर लिया है, हमारे मेन स्विच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइट ना पूरे मोहल्ले की गई है। लगता है कि बहुत बड़ा पावर फेलियर हुआ है। अब क्या करेंगे? अब क्या सिमरन जी, अब तो जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक वेट करना पड़ेगा। नहीं पंकज, हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं लाइट आने का। हमें ऑर्डर कल पूरा करके देना है। हमने बहुत उम्मीद से उन्हें हाँ बोला है और विश्वास दिलाया कि हम टाइम पे उनका ऑर्डर पूरा करेंगे। पुत्र, बाकी काम तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन ये कढ़ाई जैसा बारीक काम इतने अंधेरे में कैसे करेंगे सब? अरे कोई नहीं जी, ये काम तो हम सालों से कर रहे हैं। और बीजी, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये काम तो हम कम रोशनी में भी कर लेंगे। ये हुई ना बात। हाँ सिमरन, जब बाबा जी का नाम लेकर हमने काम शुरू किया है तो काम पूरा भी होगा ना। एग्जैक्टली। और मैं जाकर ना कैंडल्स भी लेके आती हूँ। और सुनो, तू चल मेरे साथ। वो पुराने वाले दिए हैं ना जो दिवाली में बच गए थे, बस सरसों के तेल से वो भी जला लेंगे, है ना? चल। प्रीतो जी आप यहाँ पर है, मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था पूरे घर में। वो क्या है कि अंधेरा इतना है कि पता ही नहीं चलता कि कौन कहाँ पर है। प्रीतो तो यहाँ है, लेकिन राजवीर कहाँ है? राजवीर भी आ गया। अब चलिए सब काम शुरू करते हैं। अब प्रीतो जी काम तो हम शुरू कर देंगे, मगर इतना जरूरी काम बिना इलेक्ट्रिसिटी के होगा कैसे? सनी जी, जहाँ चाह है वहीं रहा है और काफी रोशनी है यहाँ पे।
इतनी रोशनी में हम काम शुरू कर देंगे। सही कहा सिमरन, अंधेरा चाहे कितना भी क्यों ना, कभी कभी रोशनी की एक ही किरण काफी होती है सब कुछ देखने के लिए। अब चलो काम करते हैं। पुत्र, अब काम रुक ही गया है तो पहले तुम लोग खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा वरना। यहाँ पे काम जल्दी भी हो रहा है और अच्छे से भी हो रहा है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम लोग साथ मिलके काम कर रहे हैं, है ना प्रीतम? हाँ, ऐसा लग रहा है ना कि शादी वाला माहौल बन गया, लाइटें शाइटें सब। तभी मैं सोचूं मीता दी इतनी सारी कैंडल क्यों जला रही है। बस पुत्र 2 दिन और फिर शादी के फंक्शन शुरू हो जाने हैं, फिर और रौनक लग जानी है घर में, नहीं? वाह मीता दी, आपने कड़ी बनाकर तो मेरी सारी थकान दूर कर दी। आपको पसंद है ना, इसलिए कड़ी बनाई है मैंने। वैसे ईशु को भी बहुत पसंद है मीता दी। देखा, फिर से याद आ गई ना मुझे ईशु की। जीजू की सुई ना ईशु पे अटक गई है। तो चिंता मत कर पुत्र, मैंने कड़ी रख दी उठाकर। ईशु के लिए कल सुबह जाएगा तो लेकर जाना। तो मैं तो भूल ही गई, वो तेरा टेलर ही नहीं आया लहंगे का ट्रायल लेने के लिए। मीता दी, मैं कल फोन कर दूंगी, आ जाएगा। हाँ दी, हमारे कपड़ों का क्या होगा? दी, आपने कहा था ना अब हमारे कपड़े बनाओगे। ओहो, वो आएगा ना टेलर, उसको आने दो, उसके बाद मैं उसको डिजाइन वगैरह सब दे दूंगी। नहीं प्रीतो, इस बार इन सब के कपड़े मैं बनाऊंगी। सच्ची सिमरन दी, आप डिसाइड करोगे? हाँ, सिमरन दी, आप मेरे भी कपड़े बनाओगे ना? तुम्हारे तो मैं सबसे पहले करूंगी, पक्का। अब खुश तो होंगी ही ना। ईशु दी की शादी में प्रीतो दी ने कपड़े बनाए और अब आपकी शादी में सिमरन दी बनाएगी। लेकिन पता नहीं प्रीतो दी की शादी में मेरे लिए कपड़े कौन बनाएगा। सुनो, तुम भी कमाल करती हो, अच्छा मजाक कर लेती है। कितनी बार शादी कराओगी हमारी? वो क्या है ना कि शादी के बाद भी मैं इसी घर में रह रही हूँ ना, तो सोनू को कुछ अलग लग ही नहीं रहा है। और वैसे भी ये मेरी शादी की नहीं, मेरी रिसेप्शन की बात कर रही थी, है ना सोनू? हाँ हाँ हाँ, रिसेप्शन। वो क्या ना, मीता दी की शादी और प्रीतो दी के रिसेप्शन में कंफ्यूज हो गई थी। मेरा हुआ। अरे खाना तो खा ले। नहीं बीजी, बस मेरा पेट भर गया, हो गया। मैंने आपसे कहा था सनी जी कि इतना सब बातों में ना ये अपना झूठ छुपाना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। और ऊपर से सोनू की बच्ची, क्या जरूरत थी वहीं चटर पटर करने की? मैं और सनी जी नहीं होते तो कौन बात संभालता? सॉरी दीप, पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल गया। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी। जबान फिसल गई, जबान नहीं होगी, केले का छिलका हो गया कि बस फिसल गई। मेरी क्या गलती? सुनो, तुमने पहले भी यही कहा था ना कि तुम दोबारा गलती नहीं करोगी, और तुमने इस बार उससे भी बड़ी गलती की है, वो भी सबके सामने। सनी जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हम इस बेचारी बच्ची पर ज्यादा ही प्रेशर डाल रहे? गलती इसकी भी नहीं है सनी जी। पापा जी हमारे बचपन से लेकर आज तक हमें सिर्फ यही समझाते आए कि एक झूठ 100 झूठ को जन्म देता है, इसलिए इंसान को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और हम वही तो कर रहे हैं ना सनी जी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है प्रीतो जी। अब हमें अपने साथ साथ सोनू का भी ख्याल रखना पड़ेगा।
टेंशन मत लो, इस बार कोई गलती नहीं होगी। सही कह रहे हैं आप सनी जी, अब एक भी गलती की गुंजाइश नहीं है हमारे पास, क्योंकि अगर अब एक भी गलती हुई ना तो जिसको भी हम पर शक है ना, उनका शक सच में बदल जाना है। क्या हुआ भाई, अकेले अकेले यहाँ क्या बातें चल रही हैं? काम नहीं करना है? क्या बात है? क्या बात है प्रीतो? बीजी वो काम इतना सारा है ना, तो बस वही टेंशन हो रही थी कि कल ऑर्डर पूरा करके कैसे देंगे। तो क्यों टेंशन ले रही है? टेंशन लेने की तो कोई बात ही नहीं है। तेरे साथ तो सब लगे पड़े, सब मेहनत कर रहे हैं पुत्र। और जहाँ साथ सबकी मेहनत और दुआएं साथ हो ना, काम हमेशा पूरा होता है। बात तो बीजी ठीक ही कह रही है, मैं काम खत्म करके आती हूँ। जा। तू रो रही है सोनू? नहीं, वो कचरा चला गया, मैं साफ करके आती हूँ। कितनी टेंशन लेते हैं बच्चे सचमुच। चलो। नंबर 2 लिख। मीता दी, एक मिनट ये पकड़ जरा हिसाब किताब पापा जी। मैं तय कर। नहीं पापा जी, मैं तय करती हूँ ना, आप ये रखो। चल ठीक है। सनी जी, वो मैं ही बोल रही थी ना कि ये वाला, ये आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा। हाँ, अरे संभाल के। सॉरी पिताजी। थैंक यू सनी जी। प्रीतो क्यों आया? हाँ? पापा जी वो धागा था, धागे पे फिसल गई। आराम से पुत्र, आराम से। जी अब जी मैं देख लेती हूँ। सिमरन, तुम्हें प्रीतो और सनी के रिलेशन में कुछ गड़बड़ नहीं लगती? गड़बड़? हाँ, दोनों एक दूसरे से बातें कम करते हैं और थैंक यू सॉरी ज्यादा बोलते हैं। जब एक दूसरे के करीब होते हैं नर्वस हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं। नहीं राजवीर, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे भी लगते हैं और बहुत खुश रहते हैं। और सनी जी तो प्रीतो का बहुत ख्याल रखते हैं, मैंने खुद देखा है। और प्रीतो? ऑब्वियसली राजवीर, जब सनी जी ख्याल रखती है तो प्रीतो नहीं रखेगी क्या? वो भी बहुत ख्याल रखती है उनका। राजवीर! क्या हुआ? दिखाओ। ये क्या कर लिया तुमने? क्या हुआ सिमी? वो भाई राजवीर का हाथ कैंडल पे आने वाला था तो अरे लेकिन सिमी, तुम्हें अपने हाथ से हटाने की क्या जरूरत थी? देखो जल गया। पानी, चल जाके जरा वो दवाई का डब्बा लेके आ। हाँ दी, मैं अभी लाती हूँ। सोकी थोड़ा सा है। चुप रहोगी तुम? ये थोड़ा सा है। ला ला।
हाँ सिमी, थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिए था। और अगर तुम्हारा हाथ जल जाता तो मेरे होते हुए तुम्हें वो आमीन, मेरे होते हुए मेरे दोस्त को तकलीफ कैसे हो सकती है? ये आपने सही कहा। जब किसी एक दोस्त को दर्द होता है तो दूसरे दोस्त को तकलीफ भी होती है। पुत्र, दरअसल तुम सब लोग बहुत थक गए हो और थकान में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। ऐसा करो, तुम सारे जाके पहले सो जाओ, सुबह जल्दी उठ के काम कर लेना। हाँ सिमरन, देखो ना सबके चेहरे कैसे उतर गए। हम लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं, सुबह जल्दी उठ के काम करेंगे। बहनी एक काम कर, तू दरिया बिछा दे, सोनू जाके सिराने लगा दे वहां पे। मेरी बारी। चलो अपराजी, इस बार चीटिंग नहीं करना प्लीज। अरे प्राची, क्या कर रहे हो? ये गलत खेल रहे हो। दिखाओ। रहे वहाँ बच्चियां सो रही, उठ जाएंगी। कौन है? कौन है? हैं? शर्म नहीं आती है बच्चों के सामने? कर लो नाटक, सुबह देखती हूँ मैं। चश्मा भी नहीं उतारना होता। पता था सब सो गए होंगे तो मेरी प्रीतो काम पे फिर भी लगी होगी। सोने के इरादे हैं कि नहीं? बस बीजी, ये ड्रेस ना बस थोड़ा सा ही बचा है एम्ब्रॉयडरी का काम, कहते सो जाऊंगी। पता है तुझे, तुम पांचों जब छोटे थे ना, तुम लोगों को छत पर सुलाने ले आती थी कभी कभी और कहती थी कि अगर नींद नहीं आ रही तो आसमान की तरफ देखो, तारे गिनो, नींद खुद ब खुद आ जाएगी। तेरी चारों बहनों की नजर तो वहां टिक जाती थी तारे गिनने में, और तू पता है कहाँ देख रही होती थी? तेरी नजर उन पर टिकी रहती थी कि कब तेरी बहनों को नींद आए और फिर तू सोए। सब बड़े हो गए, वक्त बदल गया, लेकिन मेरी प्रीतो नहीं बदली। आज भी जब तक अपनी बहनों को सोता नहीं देख लेगी ना, तुझे नींद नहीं आएगी। अपनी खुशियों से पहले सबकी खुशियां देखती है, जीती रहे। जी आप भी ना बचपन की बातें लेके बैठ गए हो, कुछ भी। बचपन ही नहीं पुत्र, अब हमारे बुढ़ापे की भी तो बात है। अब तेरे पापा जी और मैं भी बूढ़े हो रहे हैं, पता नहीं और कितनी सुबह देखेंगे जी। इसीलिए बस अब दिल से यही दुआ निकलती है कि हर जन्म में मुझे प्रीतो मिले, बेटी बनकर। क्योंकि जिसकी तेरी जैसी बेटी हो ना, उन्हें बेटी की कभी कमी महसूस नहीं हो सकती, कभी नहीं। रब करे तुझे अपनी मेहनत से दुगनी खुशी मिले प्रीतो, दुगनी। बीजी, क्या हुआ? कुछ कहना है क्या? गुड नाइट। आ